हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। दोस्तों, अगर आपने सीटेट जनवरी 2024 का फॉर्म डाला है और पेपर 2 में आपका एसएसटी सब्जेक्ट है यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो आपको पता होगा कि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है आपका। इससे आप अपने मार्क्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि सोशल साइंस में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो लेकिन 60 प्रश्न होते हैं और 60 प्रश्न बहुत अच्छे अंक आपको दिला सकते हैं अगर आप इस पे पकड़ बना लिए। तो आज मैं दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड जो सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट जनवरी 2024 एग्ज़ाम के लिए, वो 60 प्रश्न लेकर आए हूं दोस्तों। और बिल्कुल टेस्ट की तरीके से आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आपको 5 सेकंड टाइम दूंगा। उस 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का राइट आंसर ABCD जो आपको सही लगे कमेंट में कमेंट करते जाना, और क्लास के एंड में अपना स्कोर ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताना कि सर 60 में मेरे 30 प्रश्न सही गए, 40 गए, 50 गए, जो भी गए आप बताना। और डेली ऐसे ही अभ्यास क्लास आपको सुबह 11 बजे मिलेगी। और पूरा पेपर 2 का लाइव मॉक टेस्ट सभी सब्जेक्ट का करना चाहते हैं तो शाम 7 बजे क्लास होती है, उसमें भी लाइव जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप सीटेट में अच्छा मार्क्स चाहते हो तो हमारे द्वारा सीटेट का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है, जिसमें आपको थ्योरी पे बहुत फोकस मिलेगा। थ्योरी बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की गई है, इमेज के फॉर्मेट में भी समझाने की कोशिश की गई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। आपके समय और पैसा दोनों बचाएगा ये नोट्स दोस्तों। इसमें आपको 199 रुपीज़ में कंप्लीट सिलेबस का पेपर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। अगर आप पेपर 1 का नोट्स लेना चाहते हो तो पेपर 1 का मिल जाएगा, पेपर 2 का कोई चाहता है तो पेपर 2 का मिल जाएगा। और हाँ, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी पेपर 2 में किसी को सोशल साइंस का चाहिए तो उसको सोशल साइंस के साथ सभी सब्जेक्ट दिया जाएगा, किसी को साइंस मैथ है तो उसको साइंस मैथ के साथ सभी सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे। इसी तरीके से पेपर 1 में भी जिस लैंग्वेज को आपने चूज किया है उस लैंग्वेज के साथ आपको सारा पेपर का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कीमत मात्र 199 रुपीज़ है। लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो इतना लिखकर व्हाट्सएप पर इस नंबर पे मैसेज डाल दो, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इस क्लास की PDF फाइल चाहिए तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्लास का PDF, क्लास का लिंक, एक्स्ट्रा नोट्स, क्विज वगैरह सब कुछ होता है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आगे की मार्गदर्शन के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्लास। तो चलिए, आपके पेपर में दोस्तों 91 से स्टार्ट होगा सोशल साइंस का क्वेश्चन, 150 तक रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। 91 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में लोग शवों को क्या करते थे? जलाते थे, दफनाते थे, बहा देते थे या छोड़ देते थे? क्वेश्चन नंबर 91, 5 सेकंड आपके पास टाइम है। कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के ABCD जो सही लगे उत्तर करिए। 91 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दफनाते थे। 92 नंबर क्वेश्चन है, मानव ने कृषि का आरंभ किस युग में किया था? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप रट लो, याद कर लो, बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। आज देखते हैं कितना क्वेश्चन आप सही करते हो। 92 का डी हो जाएगा भैया, नवपाषाण युग। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 93 है। चलिए, कीलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? क्वेश्चन नंबर 93 का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर करें। 93 का उत्तर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बिल्कुल सही है। अगला देखें 94 है, इसका जवाब कौन देगा? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। और इस क्लास का PDF फाइल अगर आप चाहते हो रिवीजन करने के लिए दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को 500 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, आपको पूरा पेपर, पूरा PDF विद आंसर मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो लाइक कर दो, आपके एक लाइक से ही कंप्लीट होगा भैया, तो सभी लोग लाइक करते चले। 95 का जवाब आ चुका है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भैया। सॉरी, 94 का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 95 है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 95 का जवाब, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी से आंसर करें, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, देखिए, रामायण के रचयिता कौन थे? 96 का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वाल्मीकि। 97 है, यूनानी यात्री मेगास्थनीज किस शासक के राज दरबार में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 97 का उत्तर बताइए। क्लास कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें और भी क्लासेस बनाने में थोड़ा सा मनोबल प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 97 का बी हो जाएगा, अशोक, बिल्कुल सही है। अगला है 98, देखिए प्रश्न क्या है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98 का उत्तर कॉमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए, 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को।
अगला प्रश्न है 99, देखिए अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध गायक कौन था? 99 का बी हो जाएगा तानसेन। 100 नंबर क्वेश्चन है, 1229 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को बगदाद के खलीफा से मान्यता का अधिकार व खिलाफत प्राप्त हुई? क्वेश्चन नंबर 100 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन। आपको दिक्कत हो रही है 101 102 लिखने में, टाइम लग रहा है, तो आप 1 2 3 करके भी लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने किया है। काली कोठरी की दुर्घटना, ब्लैक होल दुर्घटना जिसको कहते हैं, कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 101 का जवाब 101 का बी हो जाएगा जून 1756 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 102 नंबर। भारत में विलय के पूर्व चंद्रनगर किस देश के अधिकार में था? क्वेश्चन नंबर 102 का जवाब क्या हो जाएगा? 102 का डी हो जाएगा फ्रांस। अगला है 103, देखिए नालंदा खंडहर का संबंध था किससे था? क्वेश्चन नंबर 103 का जवाब 103 का उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 103 का भी हो जाएगा गुप्त काल से। अगला है 104, देखिए राजपूत काल में निर्मित कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। 104 का जवाब सभी लोग कमेंट करके बताएं। ये क्लास डेली सुबह 11 बजे आपको मिलेगी और फुल पेपर का सभी सब्जेक्ट के साथ टेस्ट होता है शाम 7 बजे लाइव। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। 104 का डी हो जाएगा खुजराहो। अगला प्रश्न 105, देखिए आर्यों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? 105 का जवाब बताइए। 105 का सी हो जाएगा संस्कृत। 106 है महाभारत की रचना की थी किसने की थी भैया? 106 का बी हो जाएगा महर्षि व्यास ने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 107 का जवाब बताइए। 107 का ए हो जाएगा 1824 में। 108 गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 108, दो तरीके के दल थे, एक गरम दल एक नरम दल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? यानी 108 का डी हो जाएगा लोकमान तिलक। अगला प्रश्न है 109, देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर? 109 भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है या किसे दिया जाता है? 109 नंबर का उत्तर बताइए। 109 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 है। प्रश्न क्या है? जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस को सीटें मिली, कितनी सीटें मिली? 110 का उत्तर बताएं आप लोग। 110 का बी हो जाएगा 201। 111 है उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की वायु दिशा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 111 का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वामावर्त। अगला प्रश्न है 112, देखिए प्रश्न क्या है? फिलीपींस, जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय समुद्री तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 112 नंबर का उत्तर। 112 का बी हो जाएगा टाइफून कहते हैं उसको। अगला 113, देखिए यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 113 नंबर का उत्तर बताते चलें सब लोग। 113 का बी हो जाएगा बढ़ती है। अगला प्रश्न 114, देखिए प्रश्न क्या है? चलिए प्रत्यक्ष डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा है? क्वेश्चन नंबर 114 का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बहुत बढ़िया होंगहो, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 115, देखिए डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? उत्तर बताएं। 115 का जवाब 115 का एक उत्तर हो जाएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तक गहराई की माप होती है। जिसने भी लाइक ना किया भैया लाइक कर दो, एक लाइक आपका हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है। सभी लोग लाइक करें और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 नंबर है 116 जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? 116 नंबर का उत्तर बताइए सब लोग। 116 का ए हो जाएगा ए फिटिंग का। अगला प्रश्न 117, देखिए प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितनी जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ने की योजना है? क्वेश्चन नंबर 117 का जवाब 117 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 500। 118 है निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है? 118 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 118 का सी हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है 119, देखिए प्रश्न क्या है? दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है किससे? 119 का जवाब
119 का सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। 120 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर स्थित है, कहां का है? क्वेश्चन नंबर 120 का जवाब 120 का उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, अरुणाचल प्रदेश। 121 है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 121 का सी हो जाएगा 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है 122 नंबर, देखिए प्रश्न क्या है, अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण में कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप क्या है? 122 का जवाब 122 का ए हो जाएगा वर्ग तंत्र का या धनिक तंत्र। अगला देखिए 123 है, संसदनात्मक शासन का प्रमुख दोष क्या है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का उत्तर। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। 123 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 124 देखिए, प्रश्न है अध्यक्षात्मक व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाने वाला और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मॉडल देश कौन सा है? 124 का जवाब बताइए सभी लोग। 124 का ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है 125 देखिए, संसद की बैठक एक वर्ष में कितने बार होनी आवश्यक है? 125 का जवाब 125 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 बार। अगला प्रश्न है 126 देखिए, राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया यानी बंद किया गया? 126 का जवाब 126 का ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखिए 127 है, पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय यानी मतलब क्या है? 127 का जवाब 127 का सी हो जाएगा, राज्य किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। अगला देखिए 123 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? 128 का जवाब बताएं आप लोग। 128 का ए हो जाएगा, अमेरिका से। अगला प्रश्न आपके सामने है 129 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक कामकाज के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है न्यायिक कामकाज के लिए? 129 का जवाब क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का। अगला प्रश्न है 130 नंबर, भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 130 नंबर का जवाब बताएं आप लोग। 130 का बी हो जाएगा, 1959 में, बहुत बढ़िया। अगला देखिए 131 है, शिक्षार्थियों में स्वाध्याय व गहन अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करना किस विधि की विशेषता है? 131 का जवाब दीजिए भैया। लगातार जब बोलना पड़ता है तो कभी कभी बहुत से आसान शब्द की भी जो उच्चारण है उसमें जबान लड़खड़ा जाती है, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि हो जाती है कभी कभी गलतियां। 131 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, अन्वेषण विधि, बिल्कुल सही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 132 है, कभी कभी कठिन समस्याएं प्रस्तुत करने पर बालक के मन से निराशा की भावना आ जाती है, यह किस शिक्षण विधि का दोष है? क्वेश्चन नंबर 132 का जवाब दीजिए आप लोग। 132 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समस्या समाधान। 133 है, परियोजना विधि का अनुमोदन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 133 का जवाब बताइए। 133 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, किलपैट्रिक बिल्कुल करेक्ट है। 134 है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? 134 का जवाब 134 का ए हो जाएगा, परियोजना। अगला देखिए 135 है, कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? 135 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 60%। अगला 136 देखिए, अब ये जो CD यानी कि SST है, SST का ये पेडागॉजी है, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 136 है, वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं, यह परिभाषा किसका है? 136 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स एम ली की। अगला देखिए 137 है, प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक होता है। 137 का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अध्यापक होता है। अगला है देखो 138 है, किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? 138 का जवाब
138 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आगमन विधि से में। अगला देखें, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक कौन है? 129 नंबर का जवाब बताइए, सॉरी 139 का जवाब बताइए। डी हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया, हर्बर्टसन बिल्कुल सही है। अगला देखें 140 है, निम्न में से कौन सी विधि देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है? 140 का जवाब बताओ आप लोग। 140 का सी हो जाएगा, निरीक्षण विधि, ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 141 है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? 141 का जवाब, 141 का डी हो जाएगा, ये सभी तथ्य बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 142 है, तुलनात्मक विधि में क्या होता है? बताइए, 142 का 4 ऑप्शन पढ़े और उत्तर दीजिए। 142 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर ए का उत्तर हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं। अगला 143 देखिए, योजना विधि का दोष कौन सा है? 143 का क्या हो जाएगा? डी का उत्तर हो जाएगा, अत्यंत खर्चीली है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से किस विधि में योजना विधि एवं समस्या विधि का समावेश है, मिला जुला है? बताइए, तो सी हो जाएगा, इकाई विधि। अगला 145 देखिए, संकेंद्रीय विधि के संदर्भ में सही कथन बताइए। 145 का उत्तर दीजिए सब लोग। उम्मीद है आप लोग आंसर कमेंट कर रहे होंगे। क्लास के एंड में अपना स्कोर जरूर बताना, 60 में कितना सही गया। डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 146 देखिए, प्रोजेक्ट विधि को सर्वोत्तम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया है? 146 का उत्तर बताएं आप लोग। 146 का बी का उत्तर हो जाएगा, डब्ल्यू बिल्कुल सही है, WH। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 147 है, समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 147 का जवाब दीजिए। 147 का ए का उत्तर हो जाएगा, यह विधि बाल केंद्रित होता है। अगला 148 देखिए, निम्न में कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 148 का जवाब, 148 का सी हो जाएगा, योजना का निर्माण। अगला 149 देखिए, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है किस चीज को? 140 का सी हो जाएगा, अनुभव को। अगला देखें 150 है, प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? 150 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी का उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखें, अगला क्या 150 तक तो रहेगा, मैंने 90 से 91 से स्टार्ट किया, 150 तक लेकर गया क्वेश्चन, तो यानी 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो दोस्तों कंप्लीट कर दिया है मैंने क्वेश्चन। कैसे लगे क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताइए, कितना स्कोर गया आपका ये भी हमें कमेंट में लिखिए कि 60 में कितने प्रश्न आपने सही किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और भी क्लासेस चाहिए तो कमेंट में लिख के जरूर बताना कि सर और भी क्लासेस बनाइए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके कंप्लीट सिलेबस का नोट्स परचेज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थ्योरी और MCQ दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का एंड तक देखने के लिए। लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास शाम 7 बजे होगी, लाइव पूरे पेपर का टेस्ट होगा सभी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।